कोयल की ये दो बातें कोयल की ये दो बातें अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को ज़रूर सिखा देना दोस्तों। आप लोग भी याद कर लेना। अगर आप कोयल की ये दो बातें जान गए तो आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। अगर कोई बीमारी है भी वो भी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, कोयल की आज ये दो बात आप लोगों को हम एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। आप सबका इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन है। राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं, कोयल की कहानी। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में एक डाल पर कोयल और कौवा बैठे थे। ऐसे बात बात में कोयल और कौवे में झगड़ा होने लगता है। झगड़ा किस बात को लेकर हो रहा था? झगड़ा इस बात को लेकर हो रहा था, कौवा कह रहा था कि लोग हमें ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग हमारी आवाज़ों को बहुत पसंद करते हैं। जिस घर पे मैं जाके रोज़ सुबह 4 बजे सबको जगाता हूँ और जिसके घर पर हम जाके बोलते हैं वो घर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि हम शुभ माने जाते हैं। हम जाकर के उनके घर ये संदेश देते हैं कि तुम्हारे घर होने वाला। कोयल कहती है, नहीं, तुम गलत कह रहे हो। हम जिसके लोग हमारी आवाज़ को सुनना पसंद करते हैं, हम जिस पेड़ से बोलते हैं लोग हमारी आवाज़ को दोहराते हैं, मेरे जैसा बोलने का प्रयास करते हैं। इसी बात को लेके झगड़ा हो रहा था। अब ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सारे पक्षी इकट्ठा हो गए। सारे उस जंगल के सारे पशु पक्षी इकट्ठा हो गए और सारे पशु पक्षी वहाँ पर इकट्ठा होकर के कोयल और कौवे से पूछते हैं, कोयल बहन, कौवा भाई, क्या बात है जो आप दोनों लड़ रहे हो? किस बात को लेकर के लड़ रहे हो? कौवा कहता है, लोग हमारी बोली को ज़्यादा पसंद करते हैं। जिसके घर हम जाकर के बोलते हैं, संदेश देते हैं, उनको पहले से कुछ आगाह देते हैं, इसलिए लोग हमें पालना चाहते हैं, हम हमारे जैसा बनना चाहते हैं। कोयल कहती है, नहीं, हमारे जैसा लोग बनना चाहते हैं। हम जब बोलते हैं लोग हमारी आवाज़ को बहुत ध्यान से सुनते हैं और जो है हमारी आवाज़ जैसे अपनी सुरीली आवाज़ जो लोग भी बनाना चाहते हैं। हमने सुना भी है, गांव के कुछ लोगों से, आदमी के मुंह से हमने सुना है कि कोयल जैसी हमारी बोली हो जाए, कोयल जैसी सुरीली हमारी आवाज़ हो जाए, लोग हमारी बातों को सुनना चाहते हैं। अब ये बात सुन करके सारे पशु पक्षी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तब ये लोग पक्षियों के राजा गरुड़ के पास जाते हैं। पक्षियों के राजा गरुड़ के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। अब पक्षियों के राजा गरुड़ कहते हैं, भाई, ये तो हम निश्चित नहीं कर पाएंगे कि तुम अच्छे हो कि तुम अच्छी हो। तुम्हारी आवाज़, किसकी आवाज़ अच्छी है? अब इस आवाज़ को अच्छी किसकी है, इसके लिए हम जो है चलते हैं, इसका एक परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के बाद जिसकी आवाज़ अच्छी होगी उसी को जो है घोषित किया जाएगा। अब सारे पक्षी, फिर कौवा भाई भी और कोयल भी कहती है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना होगा? तो गरुड़, पंछियों के राजा गरुड़ कहते हैं, ऐसा है अगर ये परीक्षण किसी राजा के राजमहल से शुरू किया जाए। अब राजा से बढ़िया निर्णय कोई नहीं कर सकता है। अब इसका निर्णय तो राजा ही करेंगे। अब कोयल और कौवा दोनों राजी हो जाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि हमें करना क्या है? गरुड़ महाराज बताते हैं कि कहते हैं, जो राजा है वो जो कि गांव में जो राजा है उनके महल के पास आपको जाना है, जहाँ पे रानियों का कक्ष होता है। अब रानियों का जहाँ पे कक्ष होता है वहाँ कौवा भी अपने हिसाब से जाएंगे, वहाँ बोलेंगे, और 1 महीना कौवा जाएगा, 1 महीना फिर कोयल को जाना है, उस रानी के कक्ष के सामने बोलना है। फिर राजा और रानी खुद इसका फैसला कर देंगे। फिर सारे पंछी कहते हैं, ऐसे कैसे फैसला कहें, जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे करिए। फिर 1 महीने के बाद इसी स्थान पर, यही जगह पर सभी लोग सभा में उपस्थित होइएगा। 1 महीने बाद मैं फिर मिलता हूँ। वो सभा स्थगित होती है और कौवा कहता है कि पहले हम बोलेंगे। कोयल कहती है, पहले हम बोलेंगे। तो हुआ, कोई बात नहीं है। कोयल कहती है, चलिए ठीक है, पहले आप बोलिए। अब रोज सुबह
रोज सुबह 4 बजे कौवा जाता था रानी के कक्ष के सामने, जहाँ होता था वहीं पे रानी के कक्ष के सामने पेड़ पे बैठकर, खिड़की के बैठकर काँव 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 करता था। अब रानी 4 बजे कौवे की आवाज़ सुन करके उठ जाती थी। अब रानी 4 बजे उठ जाती थी, जबकि रानी सोने का समय रात में देर में सोती थी और सुबह लेट में उठती थी। लेकिन ये कौवा जाकर के 4 बजे ही जगा देता था। रानी की नींद डिस्टर्ब हो जाती थी। 1 महीने तक इसी तरह से कौवा जगाता रहा। रानी की नींद डिस्टर्ब होती रही। अब रानी की नींद डिस्टर्ब होती रही, जिसकी वजह से रानी डिप्रेशन में जाने लगी, बीमार पड़ने लगी, उनकी नींदें नहीं पूरी होती थी। अब राजा ये बात देख करके परेशान हो गया। ऐसी क्या बात है कि जो रानी बीमार हो रही हैं, ये सो नहीं पा रही हैं। तो राजा फिर अपने मंत्रियों से कहता है कि देखो ऐसा क्या बात है, राजवैद्य को बुलाइए। राजवैद्य को बुलाया जाता है। राजवैद्य भी अपना इलाज कर रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्या बात है। अब फिर उसके बाद अगले बार 1 महीने के बाद फिर नंबर आता है कोयल। अब कोयल फिर उसके बाद कोयल बोलना शुरू करती है। अब कोयल 4 बजे नहीं आती थी। कोयल देखते होंगे दोस्तों, जब सुबह होती है, दिन निकलने वाला होता है, तब कोयल बोलती है। तो कोयल अपने समय से जाती थी। अब दिन निकलने वाला होता है, तब कोयल रानी के कक्ष के सामने खिड़की पे बैठ के सुरीली आवाज में बोलती थी। अब रानी ये सुरीली आवाज सुन के उनको बड़ा आनंद आता था। अब आनंद आता था, फिर वो इसी आनंद में उनको फिर नींद आ जाती थी। उसकी आवाज़ उनकी अच्छी लगने लगी। धीरे धीरे रानी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा। रानी का स्वास्थ्य जब ठीक होने लगा और फिर कोयल जो है और ज़्यादा देर तक बैठने लगी। धीरे धीरे ऐसे चलते चलते अब राजवैद्य 1 महीने तक कोयल ने बोला। अब राजवैद्य और राजा परेशान हो गए कि रानी अपने आप ठीक होने लगी, ऐसा क्या बात है। फिर उसके बाद सारे दरबारियों को लगा दिया गया, सारे गुप्तचरों को लगा दिया गया, उस पर रिसर्च किया गया क्या बात है। तब रिसर्च में और खोज में इस सामने आया कि कौवा यहाँ पे आके 4 बजे बोलता था, अब नहीं आता है, यहाँ पे अब कोयल आके बोलती है। तब राजा राजसभा बुलाते हैं और उस राजसभा में यह निर्णय होता है कि कोयल बहुत अच्छी होती है, इसकी बोली से लोगों की बीमारी ठीक हो जाती है, इसलिए कोयल बहुत अच्छी है, अपने में निष्कर्ष होता है। अब उधर 1 महीने के बाद 1 महीना बीत चुका था, जहाँ पे गरुड़ सारे पक्षियों की मीटिंग हुई थी। 1 महीने के बाद वहाँ सब मीटिंग में उपस्थित होते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे गरुड़ बताते हैं कि जाइए आप खुद देख कर आइए, राजा के महल में यह निर्णय लिया गया है कि कोयल की बोली अच्छी है। कौवा वहाँ पे जाके जब बोलता था तो रानी डिप्रेशन में आ गई, जिसकी वजह से उन्हें बीमारियां लगने लगी थी और कोई दवा नहीं काम कर रही थी। लेकिन जब यहाँ पे कोयल बोलने गई, उसके बाद रानी ठीक होने लगी उनकी आवाज़ से। इसलिए वहाँ पे राजा ने अनाउंस कर दिया है, आज के बाद जहाँ से भी सारी सभा को, अपने मंत्रियों को लगा दिया है, इस राज्य में सबके घर पर कोयल ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अपने मंत्रियों को कह दिया है कि जंगल लगाइए और उस जंगल में पकड़ के जगह जगह से कोयल को खरीद के लाइए। अब हमारे इस राज्य में कोयल ज़्यादा रहेंगी, कोयल की आवाज़ से बड़ी अच्छी होती है, तो उसी हिसाब से लोगों की आवाज़ भी सुरीली हो जाएगी, लोगों को अच्छी नींदें आएगी, लोग उसकी नकल भी करेंगे। इस ढंग से वहाँ पे ये निर्णय लिया है, राजा ने ये निर्णय लिया है। गरुड़ देवता फिर सारे पक्षियों को बताते हैं कि आवाज़ कोयल की अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पे कोयल विजयी है। तो दोस्तों इस ढंग से वहाँ पे गरुड़ की सारी बातें मानते हैं और कोयल को जो है पक्ष में निर्णय होता है, कोयल खुश होती है, कौवा हार जाता है। इसलिए दोस्तों आप लोग भी देखते होंगे, कभी आप कहीं पे टहल रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप भी यही प्रयास करते हैं हम भी कोयल की तरह बोलें। अगर कोयल कहीं बोल रही है तो आप भी वैसे बोलने का प्रयास करते हैं, आप भी कोयल की तरह आवाज़ निकालते हैं। इसलिए उस राज्य में राजा ने अनाउंस कर दिया, अब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाने लगे, जंगल लगाए जाने लगे।
और वहाँ पे हर एक पेड़ पे 4-6 कोयल होने लगी। अब जैसे ही सुबह होती थी, कोयल की पूरी आवाज़ से वहाँ की जनता, वहाँ का समाज सब एकदम खुश हो जाते थे, आनंद हो जाते थे और सब लोग अपने ही आवाज़ में कोयल की तरह आवाज़ भी निकालने लगते थे। कोयल भी जब आप एक बार आवाज़ निकालिए तो उसकी आवाज़ को वो फिर रिपीट करती है, क्योंकि वो जो है वो चिढ़ जाती है, जिसकी वजह से फिर बोलते थे। इसी तरह से सब लोग बोलने लगे और सबका एक मुंह की एक्सरसाइज होने लगी और सबकी आवाज़ कोयल की तरह मीठी होने लगी। जब कोयल की तरह सबकी आवाज़ मीठी होने लगी तो सबके घरों से झगड़ा, नफरत सब खत्म हो गया, क्योंकि सब अब यही हो गया कि हमको कोयल जैसे बोलना है, हमको कोयल बनना है। अब किसी के घर में उसी दिन से लड़ाई झगड़े भी नहीं होने लगे और सबके घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आने लगी। जैसे दोस्तों हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे विद्वानों ने ये कहा है, जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, जिस घर में लोगों को एक दूसरे में जलन नहीं होती है, उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में माता लक्ष्मी का ही वास होता। ऐसे घरों को माता लक्ष्मी ही चुनती है जिस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तो इसलिए वहाँ पे कोयल की वजह से रानी भी ठीक हो गई, राजा के राजमहल में भी सब लोग स्वस्थ हो गए और गांव के सारे लोग स्वस्थ हो गए। धीरे धीरे सबकी आवाज़ इतनी मीठी आवाज़ बन गई, कोयल जैसी मीठी आवाज़ बन गई, जिसकी वजह से उस राज्य में खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई। वहाँ पे कोई जो है गरीब रह ही नहीं गया, सब लोग अमीर हो गए, सबके घरों में माता लक्ष्मी का वास हो गया, एकदम उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो दोस्तों इस कहानी से आपकी कौन सी बातें अच्छी लगी, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, खुशियाँ एंजॉय करिए और मस्त रहिए।